तो वो चलते आगे कहानी लिखने। मैनुअल फर्टिलाइजर, इसमें किसी भी स्कूल पेपर में डिफरेंस टेबल आता है यार, टेबल बनाने। तो बस समझ समझ के लिखते जाओ, फिर सुनाते जाना। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर, मैन्योर कैसे बनता है बताओ, जानते हो? मैन्योर कैसे बनेगा बाबू? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो घर में वेजिटेबल वेस्ट, गांव में होते वेजिटेबल वेस्ट को लोग डिकम्पोज कर देता है, तो ये बनता है काउडंग से, गाय का गोबर से बन सकता है, वेजिटेबल वेस्ट से बन सकता है, मतलब प्लांट एनिमल चीज से बनता है। और ये कहाँ बनता है? फैक्ट्री में, इंडस्ट्री से बनता है। और लिखते चलो चलो, ये बनता है भाई प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। और लिखते चलो एकदम सीरियस मोड पे। असली वो बारिश का मौसम, लिखो लिखो लिखो। और फर्टिलाइजर कैसे बनता है बाबू? ये बनता है, ये फॉर्म करता है इन इंडस्ट्रीज में, और ये बनता है केमिकल से, ये बनता है बाई केमिकल्स। मैं तुम्हें एक बच्चे वाली चीज की तरह इन दोनों में 5 6 7 अंतर लिखवा देता हूँ। स्कूल में 2 3 अंतर पूछा था वो स्कूल पेपर में। और बाबू, एक तुमको पता है तुम्हें रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ाने के टाइम, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बताओ मैन्योर क्या है? बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल? मतलब इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता, ये तो करता है फर्टिलाइजर, यानी को इसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो मेरे साथ लिखते चलो, थोड़ी में सुनाना है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है? जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, प्लांट एनिमल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो इन्वायरमेंट को हार्म करता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक जहर है, कुछ भी करो प्लास्टिक का कुछ नहीं होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो और आप चुपचाप लिखते जाओगे तो याद रखता हूँ। उसमें अगला डिफरेंस और बोलो, और बात करेंगे। और देखो तो दोनों में से ज्यादा जल्दी कौन काम करता है प्लांट से? तुम मान लो तुम एग्रीकल्चर करने गए, कौन जल्दी काम करेगा मिट्टी में? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर काम जल्दी करता है, नुकसान भले करेगा, ये जल्दी काम करता है। इसका जो वर्किंग इफिशियंसी बहुत हाई, मतलब ये वर्क जल्दी करता है, ये जल्दी काम करता है। मस्त अंतर समझना ऐसा होता है, अंग्रेजी दवाई खाए हो, होम्योपैथी खाए हो, वही अंतर समझ लो। अंग्रेजी दवाई जल्दी काम करता है, होम्योपैथी में टाइम लगता है। होम्योपैथी दवाई, तो होम्योपैथी का जो व्हाइट कलर का जो बॉल जैसा दिखता है, तुम जितना जितना खा सकते हो, साइड इफेक्ट्स नहीं है। अंग्रेजी दवाई ज्यादा खा लोगे साइड इफेक्ट्स आएगा। सेम कहानी इसका है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा का प्लांट को दे दिए तो लॉन्ग टर्म में वहां का मिट्टी डैमेज हो जाएगा। ये बहुत थोड़ा टाइम लेता है। मैं तो आराम से लिखो, थोड़े में सुन और होता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, दोनों में कॉस्ट किसका कम होगा? कौन सस्ता है? मैन्योर। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर केमिकल है, मैन्योर तुम घर बना सकते हो खाद से, ये ज्यादा इकोनॉमिकल है, ये चीप है, ये कॉस्टली। और तुम्हारे हेल्प के लिए क्या कर रहा हूं मैं ना, कंपैरिजन टेबल बना दो। किसी भी किताब को पढ़ोगे, किसी भी राइटर किताब, सब में टेबल दिया हुआ है, 3 4 डिफरेंस। मैं तुमको ज्यादा बना के देता हूँ, सिंपल वर्ड में। और सुनो अंतर बाबू, और अंतर बोलो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में। मैन्योर का काम, अब मैन्योर क्या करता है? मिट्टी में ऐड करता है ह्यूमस। ह्यूमस नाम का एक चीज होता है जो फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल का, ये ऐड करता है ह्यूमस। और ह्यूमस याद रखना ना, कुछ ऐसा चीज होता है जो मिट्टी को में ऐड करता है, ये जो बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए, ये ऐड नहीं करता है। ये ह्यूमस क्यों ऐड कर पाया? ह्यूमस होता है जो लिविंग बॉडी से बना हुआ, प्लांट एनिमल्स। ये तो प्लांट एनिमल का ही वेस्ट है ना, ये ऐड नहीं करेगा। ह्यूमस टू सॉइल, ये ऐड नहीं करेगा। चलो
और अंतर 2 3 4 5 और देखते हैं। और अंतर का बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक्स की। लॉन्ग टर्म का बात करूंगा मैं, तो लॉन्ग टर्म में मैन्युअल का नुकसान नहीं, उसका तो नुकसान होगा। ये अफेक्ट करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये इफेक्ट मतलब ये ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, वो कर जाएगा। मतलब क्या है ना, ये अगर तुमने मिट्टी में अगर खाद खाली डालोगे ना, तो कभी मिट्टी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जरूरत ज्यादा फर्टिलाइजर डालोगे, थोड़ा केमिकल है, तो हो सकता है वहां का मिट्टी खराब हो जाए। ये अफेक्ट करता है बाबू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को। देखो, फर्टिलाइजर डालना जरूरी है, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा डालना नुकसान करेगा। जैसे अंग्रेजी दवाई, मान लो तुम्हें तबीयत खराब हो जाए, तुम अंग्रेजी दवाई खाओगे, जल्दी रिलीफ मिलेगा, लेकिन हर दवाई के पीछे लिखा होता है साइड इफेक्ट्स। मतलब किसी डॉक्टर के एडवाइस के बिना मत खाना। और मुझे ऐसा माहौल पसंद है, तो एक दिन गिरा था और सुनाई दे। तो कहीं पर स्कूल, किसी भी स्कूल में होगे, कहीं पर तो इतना शांत माहौल जो मैंने बना कर रखा है। ये तुम एक छोटे से क्लास 11 12 में आके दिखा दो, मार्केट बदल दो, मैं जब जिससे मन उसे मार्केट पाओगे इस बात पे, कभी एक दिन गिरेगा बस चलेगा, आवाज इतना शांति। ऐसे सबसे बेस्ट तरीका किसी पढ़ाई को समझ में आता है जब शांत माहौल रहता है। तो मतलब काम सीखते जाओ, अभी और डिफरेंस होता बनाते हैं, लिखते जाओ। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो स्कूल पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है कि दोनों का अंतर। वो और अंतर कहता है, अगर मान लो कि मैन्योर फर्टिलाइजर, मान लो मिट्टी में दोनों डालोगे, तो सॉइल में सबसे जल्दी कौन एब्जॉर्ब हो सकता है? फर्टिलाइजर। इसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, इसलिए इसका इफेक्टिविटी कम होता है। तो किसी भी एग्जाम में जाओगे ना, स्कूल में जब 3 4 डिफरेंस ही पूछेगा, जैसे कुछ जान मुझ के लिखा एक्स्ट्रा कि तुम्हारे स्टॉक में रहना चाहिए दिमाग में। ये स्लोली मतलब एब्जॉर्ब होता है, ये स्लोली एब्जॉर्ब होता है, मतलब मिट्टी से स्लोली एब्जॉर्ब होता है। तो मिट्टी ही इसको स्लो काम करेगा, इसका मतलब टाइम लगेगा उसमें, इसका काफी तेज होता है। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है मिट्टी के द्वारा। तो और अंतर एक देखेंगे ऊपर, एक किस चीज से बनता है, कौन लिखते हैं बेसिक पढ़ने का मन करे, कौन कहाँ बनाया जाता है? मैन्यूअल बनाया जाता है फील्ड में, या हमारे घर में ही बन सकता है। फर्टिलाइजर खाली इंडस्ट्री में बनता है। मतलब हमारे घर में बनाया जा सकता है। तुम घर में गोबर लाओ, गोबर को डिकम्पोज कर दो, या सब्जी का छिलका होता है, वेजिटेबल वेस्ट, उससे तुम बना सकते हो मैन्युअली, वो नहीं बना सकते घर में फर्टिलाइजर। तो इतना अंतर बहुत है तुम्हारे एग्जाम के लिए। थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, थोड़ा बस सुनेंगे। केवल इंडस्ट्री में बन सकता है ये। और यहां तक कहानी हो गया। देखो, पहला कहानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर सोइंग कर दी, अब फर्टिलाइजर और मैन्युअल फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। मतलब एक ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, वो और मतलब लिखने का मन करे। 8 9 एक और मतलब लिखने का मन करे, जैसे कि कुछ किताब लिखता है ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि ये प्लांट एनिमल्स का बना हुआ है, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक। तुम जाओगे 11 12 में तो केमिस्ट्री का 3 ब्रांच होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तुमने कभी सुना हो शायद। ये बना होता है इस, ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मतलब लाइफ आ गया, प्लांट एनिमल्स, और ये है इनऑर्गेनिक मैटर। इतने बहुत है, इतना डिफरेंस तो भाई किताब में नहीं सकता जल्दी। तो आराम से लिख लो। अब चलते थोड़ा सा अगली कहानी की तरफ। अब जो सॉइल का प्रिपरेशन हो गया,
फिर बीज लगा लिए, सोइंग कर लिया, अब फर्टिलाइजर ऐड कर लिया। अब अगला स्टेप क्या डालना था मिट्टी में? खेती करने जाओ तो चौथा स्टेप्स क्या था? याद करो 7 स्टेप्स में से चौथा, वाटर, इरिगेशन। वो भी अपने आप में सवाल जो याद कराए थे, 7 स्टेप्स। मैं चैप्टर में यही पढ़ना है, सातों के बारे में डिटेल, उसको डिटेल लिखवा दे रहा हूं। अगला कहा लिखना इरिगेशन। अब इरिगेशन में पढ़ना, इरिगेशन का सोर्सेस क्या है, इरिगेशन क्यों जरूरी है, और मॉडर्न मेथड 2 पढ़ना है किसी भी किताब में। ड्रीप इरिगेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन, ऐसा कुछ कुछ कहानी पढ़ना, ज्यादा कुछ कहानी लिखना है, उसका एक ही बार सुनेंगे फादर पास। और इरिगेशन लिखा लिखे ये पूरा हटा देंगे, और लिख ले। अब इरिगेशन जानते हो तो इसमें क्यों क्या पूछेगा, इरिगेशन क्या होता है, क्यों जरूरी है, कैसे करते हैं, ये 3 सवाल बन सकता है। इरिगेशन क्या होता है? जिस प्रोसेस में प्लांट्स में क्या एंट्री करते हैं, वाटर। इरिगेशन क्यों जरूरी है? फोटोसिंथेसिस पढ़े हो? फोटोसिंथेसिस में या प्लांट्स का ग्रोथ के लिए तुमको वाटर नहीं मिलेगा, प्लांट्स का ग्रोथ कैसे हो? सब कुछ इवन वाटर के थ्रू प्लांट्स अपना ये भी करते हैं। तुम इरिगेशन में प्लांट्स को वाटर डाल रहे हो सॉइल पे, वहां से मिट्टी ऑब्जॉर्ब, पानी और वाटर ऑब्जॉर्ब करेगा, उसी से फोटोसिंथेसिस करेगा अपना। अब फिर सवाल होगा इरिगेशन का सोर्स, कुछ सोर्स जानते हो? किसी को बात में इंगेज कर, रीजन क्या है? सब किसी में माइंड मैप है, किसी को नहीं, उसका दिमाग कहीं और चला गया, बैठा कहीं और रहता है, कोई सोचता कुछ और है, कुछ और चीज सोच रहा है, कोई उसको खींच के अपने बात पे लाकर रख दे रहा है। क्यों मैं बोलता बीच में किसी को बात कर नहीं देता, शांत रहता हूँ। रीजन क्या, बात नहीं सुन, अचानक कोई रैंडम वर्ड बोलता है, आपस में बात करता है, तो ना चाहते हुए किसी का ध्यान उसके बात में चला जाता है, वो वही इंसान सोचने लगता है उसके बारे में। मेरे बारे में किसी को पता हो तो मैं सेमिनार लेता हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों का, बैठे बैठे लोग का दिमाग घुमा देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। मेरे बारे में नहीं पता हो तो ये सब जानना है मेरे बारे में कुछ भी, गूगल से पूछो, बस गूगल पे जाना, एआई से जाना, मेरे पूछ लेना, सब बता देगा। तो जाकर लिखना इरिगेशन, इरिगेशन का सोर्स पता है पुराने जमाने का? कभी गांव में गए, खेती किए हो, गांव में देखे हो खेती करते हुए, एग्रीकल्चर, गांव में कैसे पानी डालता है? और हाँ, वेल, जैसे पानी की जगह मतलब कुआं, वेल से, पंप से। एक रास्ता है पंप से, एक रास्ता और है, हाँ। तो ये गेम्सों का बात करो, किसी को क्लू दे इंसान तुरंत गैप करे। जैसे ऐसे बना, हमने चैनल टाइप बना दो, एक तो कहेंगे होता है कि चैनल की तरह बना देता है, कैनल बना देता है, वहां से पानी गिरती है, वहां पे एक थोड़ा सा होल कर दो, पानी अपने आप फ्लो कर जाए, जहां लिखना इरिगेशन। तो इतने लिखेंगे इरिगेशन, तो फिर कुछ सवाल तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है पहले से, आज कुछ एनसीईआरटी के सवाल रखवाते हैं। इरिगेशन वो एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में वाटर की एंट्री करवाया जाता है, मतलब वाटर वाटर को ऐड किया जाता है किसी भी प्लांट्स में। इसका जो सोर्सेस होता है, मैं बात करूं ट्रेडिशनल सोर्सेस होता है, ट्रेडिशनल पुराने जमाने में कौन कौन सोर्सेस होता है? आप तो फिर पढ़ेंगे मॉडर्न सिस्टम, आज का जमाने से पढ़े थे, कल्टीवेटर मॉडर्न था। सीड डालने का मेथड कल लिखवाया था, सीड ड्रिल, उसका भी सुनना है तो। एक होता है वेल, कुआं, कुआं में बाल्टी होता है, बाल्टी से पानी लाओ, पानी लेके जाओ। एक हो गया पंप, वाटर पंप जिसको कहते हैं, मतलब एक पंप बना लो, मोटा सा पाइप होता है, नॉर्मल पाइप नहीं तो पानी डालते हो अपने फूल में, एक इतना बड़ा पाइप होता है, उस पाइप में पानी डाल के और उसको पाइप को ओपन करो, पूरा फील्ड में पानी चला जाएगा, वाटर पंप। फिर कहीं लोग बनाता है कैनाल, कैनाल का नवा टाइप होता है, एक बॉक्स टाइप बना दिया मैंने, इतना बड़ा गड्ढा खड़ा कर दिया और उसमें थोड़ा सा होल कर दी, जैसे पानी जब जमा कर पानी गिरते जा रहा है। एक सबसे अच्छा इरिगेशन। अभी आ रहे हो रोड पर से, क्या हुआ ऊपर से? आ रहे थे रास्ता में तो क्या मिला ऊपर से? रेनफॉल, रेन वाटर भी सबसे अच्छा सोर्स है।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर। इसलिए बारिश का मौसम इंसान किसान वेट करता है सही, लेकिन सही टाइमिंग पे आ जाए तब। गलत टाइम पे आता है तो दिक्कत हो जाता है उल्टा। हाँ, जैसे अभी जो बारिश हुआ यूजलेस अभी, जैसे अभी पता है रबी क्रॉप्स को, गेहूं सुने हो गाँव में किस किसान कहेगा गेहूं खराब हो जाएगा। तो ये तुम्हारा साइंस का बच्चा पढ़ेगा कि अभी रबी क्रॉप को काटा जाता है मार्च अप्रैल आते आते। तो रबी क्रॉप का वहां पे कल्टीवेशन काटना है, इसलिए वहां गेहूं खराब होने वाला है। और वही बारिश का मौसम आएगा कुछ दिन के बाद, जैसे मानसून क्रॉप होता है खरीफ क्रॉप, उसको लगाने का समय आएगा, उस समय इंसान वेट कर जुलाई अगस्त में बारिश आ जाए। और क्या क्या सोच सकता है, मतलब कुछ नहीं तालाब भी बना देता है। ये कुछ बता रहे हैं कुछ कुछ सिस्टम जहां से पानी को फ्लो करवाता है। अब किताब में दो सिस्टम बताया, किसी भी किताब में एक स्प्रिंकलर सिस्टम और एक है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर ऐसे होता है, तुम किसी गांव में जाओगे, जैसे मानो क्या करो बड़ा सा ऐसे यहाँ खेत है मेरा, यहाँ मैंने ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे नुकीला हमारा खेत है मेरा, यहाँ यहाँ छोटा छोटा पाइप की तरह खड़ा कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से पानी एंट्री करके पानी पूरे ग्राउंड जमीन पे जा रहा है, इसको कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। और ये कैसा दिखता है ड्रिप पे दिखा देंगे बाद में, गूगल पे दिखा देंगे। एक होता है ड्रिप, ड्रिप में क्या होता है कि तुम मान लो प्लांट का रूट है, रूट पे पानी डालो ड्रॉप बाय ड्रॉप, कुछ ऐसा होता है। दूसरा क्या करता है पानी डालता है फूल में, पाइप को पाइप कैसे दाब देता है ऊपर से, तो पानी ऐसे ऐसे गिरता है। वो होता है जैसे तुम जाता हो बाल कटवाने, तो वहां पे रखता है ऐसे ऐसे करता है, वो ड्रिप है, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। इसी किताब में दो मेथड पढ़ना है मॉडर्न मेथड में, एक स्प्रिंकलर सिस्टम और एक ड्रिप इरिगेशन। थोड़ा सा और लिखना है, करते हैं कहानी सुनना। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, और ये सब पुराने जमाने का मेथड है, ये बहुत मतलब लो कॉस्ट पे है। ये कौन करता है जो फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आज का फार्मर जो एडवांस हो चुका है वो ये यूज करता है। और किताब में दो सिस्टम पढ़ना है, और वो तो जो कुछ भी लिख रहा हो ना, तुम याद रखा, तुम किसी भी स्कूल में होगे, कोई भी किताब बनाओगे, सब में मैच कर जाएगा ये, इस पर्पज से लिख रहा है। कहते एट में किसी बच्चे के साथ दिक्कत क्या होता है कि मेरी किताब में ये नहीं था, कोई ऐसा किताब एट में ऐसा क्यों छापा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही सब कुछ होता है, बस नया नया प्रिंटिंग कर लिया जाता है उसको मार्केट में सेलिंग के लिए। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, और ये सिस्टम जो बात कर रहा हूं उसको डायग्राम दिखा दें फोटो तुम्हें कैसा काम करता है। एक ड्रीप इरिगेशन, लाइट नहीं आया आज, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मान लो खेत है मेरा, यहाँ बड़ा सा पाइप खड़ा कर दिया, अब पाइप के ऊपर से पानी गिर रहा है, जैसे होता है झरना टाइप देखे हो, ऐसे पाइप खड़ा है, तुम्हारी मरकरी की ट्यूब ऐसे सिलेंडर है, मैंने ट्यूब कैसे खड़ा कर दिया हाइट पे, और ऊपर से पानी गिर रहा है झरना की तरह जमीन पे गिर रहा है, ये है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकल का मतलब ही होता है जैसे फुवारा होता है, फवारा देखे हो, कहीं फवारा देखे हो कहीं पे, जैसे बोटिंग होता है यहाँ भी दिखता है मोती झील में, वही है स्प्रिंकलर सिस्टम। उसी फवारा को लगा रखो किसी फील्ड में लगा रखो, कुछ बड़ा सा बना के। वो रियल लाइफ बात क्या कर रहा हूँ बार बार, किसी तरह इंसान रियल लाइफ जल्दी गेन करता है। अगर तुम खाली किताबी लिखने, मैं तुम्हारा खाली बुक खोल के रीडिंग कर सुना देता तो खाली समझ नहीं पाता रियल लाइफ में कैसा दिखता है। इसे स्प्रिंकलर सिस्टम में याद करना हो, तुम गाँव नहीं गए होगे तो तुम ये याद करो, फवारा जो आता है बीच में पानी चारों तरफ से गिरता है, उसी को बहुत थोड़ा बड़ा बना दो फवारा को, अब एक जमीन के बीच में रख दो, बस पानी चारों तरफ से गिरेगा। और कैसा होता है डायग्राम दिखाते हैं फोटो इंटरनेट से। ये है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। इसमें होता क्या है, वाटर इंसर्ट होता है पाइप्स के थ्रू, तो थोड़ा सा इतना लिखो सब याद होता है। वाटर को ऐड किया जाता है किसी भी फील्ड में, पाइप कुछ लगा होता है,
कुछ ऐसा पाइप्स होता है फील्ड के चारों तरफ लगा होता है। आई ड्रीप सिस्टम इरिगेशन मत होता क्या है, ड्रॉप बाई ड्रॉप। ड्रीप सबसे अच्छा है क्योंकि तुमको पता है प्लांट को पानी डालोगे सबसे ज्यादा पानी चाहिए उसके रूट्स को। इंडिया में कुछ लोग गलती क्या करता है, बोलता है घर पे लोग फूल में पानी डालने के लिए, तो बच्चा क्या सोचता है उसके लीव्स पे पानी डालता है। वो ये सोचता है कि लेकिन पानी उसके रूट को चाहिए, लीव्स को नहीं चाहिए। लीव्स से तो पानी उड़ जाएगा, तो आगे प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। सुनो ट्रांसपीरेशन, पानी के एरियल पार्ट से, मतलब प्लांट के एरियल पार्ट से पानी उड़ जाएगा उस वक्त तो। इसलिए जब भी फूल में पानी डाला उसके रूट पे डाला, वहां से पानी एब्जॉर्ब करेगा, रूट से पानी ऊपर जाएगा थ्रू जाइलम, जो पढ़ना 9th क्लास में, जाइलम टिश्यू। जाइलम मींस फ्लोएम, शायद 7th में था कब। फ्लोएम से खाना जाता है। अब तो पूरा किताब बदला वो मिलेगा, 9th के साल किताब बदल चुका है, हर साल किताब बदल के मिलेगा, हर साल। बस इतने को आराम से लिखो तो चलते हैं, याद होता है। मतलब इसमें क्या होता है, वाटर को डायरेक्टली ऐड करते हैं केवल रूट्स पे। आप पढ़ने का बेस्ट तरीका है पढ़ते तुरंत सुनाओ, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन, बच्चा करता क्या, गलती क्या कर देता है, लिख के बस बैठ जाएगा नोट्स बना के, याद नहीं करेगा। एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे। और जब तेज बच्चा होता है 90 प्लस स्कोर करता है, रोज पढ़ता है, तभी 90 प्लस नंबर चल के आता है। और आराम से लिखो, उसके बाद लिख लो, उसका टाइमर लगाते हैं, थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में याद करने का, याद करना स्टार्ट कर दो।